हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। आधी रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा। रह रहकर कभी कुत्तों तो कभी सियारों के रोने की आवाज़ें ही आ रही थी। तभी किसी की डरावनी हंसी जोर जोर से गूंजी। इमरान हड़बड़ाकर उठ बैठा और बेड साइड लैंप जला लिया। अब हंसी के बदले रोना गूंजने लगा था। इमरान ने बगल में देखा तो आयशा नहीं थी। उसने घबराकर पूरे कमरे में नजर दौड़ाई तो आयशा कमरे के एक कोने में घुटनों पर सिर दिए बैठी रो रही थी। आयशा, आयशा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बोलो। इमरान ने उसको कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, पर आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इमरान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसका चेहरा ऊपर किया तो झटका खाकर पीछे को गिर गया। आयशा की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। इमरान के गिरते ही आयशा भयानक आवाज में खिलखिलाकर हंसने लगी। ये सब शोर सुनकर बगल वाले कमरे में इमरान के पेरेंट्स भी जाग गए थे और इमरान के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। इमरान, इमरान, क्या हुआ? दरवाज़ा खोलो बेटा। आयशा बेटा, दरवाज़ा खोलो। इमरान ने लड़खड़ाते हुए जाकर दरवाज़ा खोला तो वो दोनों अंदर आ गए। क्या बात है इमरान, ये कैसी आवाज़ें थी? उनके सवालों पर इमरान कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाथ से कोने में बैठी आयशा की तरफ इशारा कर दिया। उनकी नज़र जब आयशा पर पड़ी तो वो फिर से वही डरावनी हंसी हंसने लगी थी। उसकी लाल आंखें, भयानक चेहरा और उस पर वो खौफनाक हंसी। इमरान के पेरेंट्स के पूरे शरीर में डर की एक सर्द लहर दौड़ गई। फिर भी दोनों हिम्मत करके आगे बढ़े और जाकर आयशा से बात करने की कोशिश की। आयशा बेटा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? इसका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा सिर्फ पीछे फेंक कर और जोर जोर से हंसने लगी। तो वो भी डर कर पीछे हट गए। अब्बा, लगता है वो वापस आ गया है, इमरान ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। पर कैसे? तीनों डरे सहमे कमरे से बाहर आ गए और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। या अल्लाह, ये फिर से कैसे शुरू हो गया? अब हम क्या करेंगे? इमरान की अम्मी परेशानी में बड़बड़ाने लगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम हौसला रखो। इमरान, तुम अब्दुल रहमान को फ़ोन लगाओ। पर इतनी रात को वो फ़ोन उठाएंगे क्या? तुम ट्राई तो करो। फ़ोन की रिंग जा रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। तीसरी बार जब फ़ोन लगाया तब उधर से आवाज़ आई, हेलो हेलो। आलिम साहब, मैं इमरान बोल रहा हूँ। आलिम साहब शायद गहरी नींद में थे। कौन इमरान, और क्या मसला है? मैं अपनी बीवी आयशा के साथ आपके पास आया था लास्ट वीक। उनको याद आ गया। हाँ, याद आया। बोलो, क्या मसला है? सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। आयशा की हालत फिर से पहले जैसी हो गई है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ये तो बहुत बुरी खबर है। तुम उसे जल्द से जल्द यहाँ ले आओ। मेरा ड्राइवर नहीं है, वरना मैं खुद ही वहाँ आ जाता। ये कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। आलिम साहब एक बूढ़े आदमी थे और खुद से गाड़ी नहीं चला सकते थे, तो उन्होंने ड्राइवर रखा हुआ था। इमरान और उसके पेरेंट्स वापस कमरे में गए। आयशा अब भी वहीं बैठी हुई थी। इमरान ने आयशा को साथ चलने को कहा तो उसने एक झटके से मुंडी टेढ़ी करके इमरान को देखा और फिर एक मर्दाना आवाज़ में बोली, ये कहीं नहीं जाएगी, इसे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहकर फिर से आयशा पागलों की तरह खौफनाक आवाज़ में हंसने लगी। तीनों ने बहुत मुश्किल से उसे खड़ा किया और खींचकर ले जाने लगे। तभी उसने दोनों हाथों से दरवाजे का फ्रेम पकड़कर तीनों को एक बार में इतनी जोर से झटका दिया कि तीनों दूर जा गिरे।
اور عائشہ واپس آ کر اسی کونے میں بیٹھ گئی اور لال آنکھوں سے تینوں کو گھورنے لگی۔ تو متروں، کیسی لگی اب تک کی یہ سٹوری؟ اس کے آگے کیا ہوا؟ کون تھا جو واپس آ گیا تھا؟ اور عائشہ کو کیا وہ لوگ عالم صاحب کے پاس لے جا سکے؟ ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے اس کا اگلا پارٹ ضرور سنیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔